हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ जो कि 18 फरवरी 2021 को हुआ था उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन बताएंगे। है ना। आपको इस पिछले वीडियो में आपको हम क्वेश्चन नंबर 24 तक करा चुके हैं। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 25 से बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। 25वां प्रश्न में कह रहा है कि एक बेलन जिसके आधार की परिधि 80 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई जो इसका है कहता है 20 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, जबकि इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πrh। तो यहाँ पे देखिए आपका 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसमें बचेगा आपका त्रिज्या जो कि दिया हुआ है 80 और ऊंचाई इसका कितना बोल रहा है 20 है, और नीचे आपका हर में आपका एच बचता है यानी कि ऊंचाई जो कि 20 दिया हुआ। चलिए इसको जोड़ेंगे तो 80 या 20 कितना 100/20, ये कट जाएगा आपका 20/100 यानी कि 5/1, है ना। तो इसको रेशियो में लिख सकते हैं 5 कितना 1। चलिए 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 5:1। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले तो इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए सबसे छोटा जो आंकड़ा इसमें है वो आपका 7 है, उसके बाद 8, 9, उसके बाद आप 10 लिखें, 10 के बाद आपका 11, 12 और लास्ट आपका कितना है 15 है। चलिए इसको काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि इसमें जो इसका नंबर है कितना 7, जो कि एक और नंबर है, विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या के लिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है 1n+1/2 पद, है ना। तो यानी कि 7 + 1 हम 2 करें तो आपका हो जाएगा 8/2 यानी कि 4वां पद, है ना। तो इसमें देखिए चौथा पद आपका कितना है 10 है, तो आपका जो माध्यिका हो जाएगा इसका कितना ऑप्शन है 10। चलिए इसके बाद आपका 27वां प्रश्न है 70, 80, 50 इस तरह से आंकड़ा दिया हुआ, इसमें बोल रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जिस चर मान की बारंबारता अधिक होगी वही इसका क्या होगा बहुलक होगा। तो यहाँ पे देखिए 70 जो है 2 मरते शामिल है, और 50 देखिएगा तो इसमें सबसे अधिक बार 3 बार है ना, इससे अधिक किसी भी आंकड़ा का रिपीट ना हुआ है। तो इस आंकड़ा का जो आपका बहुलक होगा वो राइट है कितना 50, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन में आपका 40 भी डाला है, तो 40 जो है मैक्सिमम एक ही बार आया है, जबकि इसमें 50 जो है देखिए 3 मरते रिपीट है, तो बहुलक इस आंकड़े का 50 हो। चलिए देखिए यहाँ पे कहता है किसी वर्गीकृत आंकड़ा में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है और FIS जो कहता है वो संगत बारंबारताएं हैं और एक समानांतर से माध्य को सूचित किया जाता है, तो बोले इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए समानांतर माध्य को हम लोग लिखते हैं सिग्मा FX/सिग्मा F, है ना। तो ये एक समानांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। 29 प्रश्न में लिख रहा है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो याद रखिएगा, आपको क्लास 10th में ही प्रायिकता चैप्टर पढ़ना था कि P(E) + P(E) नहीं इक्वल टू कितना 1 ना, मतलब घटना E की प्रायिकता और उस घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता को कब जोड़िएगा तो कितना आता था 1 आता था। तो यहाँ पे घटने की प्रायिकता P दिया हुआ है, तो नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो आपको घटा देना है एक में से किसको P को, यानी इसका राइट आंसर है B 1 - P। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 2 पासा है तो टोटल संभावना जो आपका हो जाएगा 36 ना, 2 पासे के साथ जब प्रयोग दोहराइएगा तब टोटल संभावना इसमें 36 आएगा। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि दोनों पासों पर अंक कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसमें आपसे प्रश्न करा है कि दोनों
500 पर अंक 5 आना। अब जैसे मान लेते हैं कि 5 1 है ना, दूसरा संभावना 5 2, तो ये इसमें बोला जा रहा है आपसे कि दोनों 500 पर अंक 5 होना चाहिए। ऐसा ना कि एक पासा पर 5 हो बाकी दूसरे पर कोई और अंक हो, तो ये आपका शामिल नहीं हो जाएगा इसमें। इसमें एक ही संभावना आएगा दोनों में, है ना, कि यानी कि पहले पासा पर भी 5 तो दूसरे पर भी 5। तो अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें 1 है और टोटल संभावना 36, तो इस यहाँ पे 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो 1 बटे कितना 36। 31वां प्रश्न आपसे लिख रहा है कि समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 के मूलों के योग एवं गुणनफल का अनुपात। तो देखिए मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिएगा तो -b/, यानी कि 12 बटे आपका 7 हो जाएगा। और गुणनफल की बात करें अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/, यानी कि 18 बटे कितना 7। तो यहाँ कह रहा है कि मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात, तो यानी कि 12/7, इसको भागा दीजिएगा 18/7 से, तो क्रॉस गुना करके लिख सकते हैं हम 7 बटे कितना 18। ये कटेगा 6 से 2 मरते, 6 से 3 मरते, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 2/3, यानी कि रेशियो में आपका आ जाता है 2 पर कितना 3। चलिए 32 प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल बराबर हों तो बोल c का मान क्या होगा। देखिए मूल बराबर तभी होगा जब विवेचक यानी कि b² माइनस 4ac निकालेगा तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इससे आपका b² बराबर मिलेगा 4ac, यानी कि c बराबर डायरेक्ट लिखेगा तो b² बटे कितना 4a। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है y बराबर से बोल रहा है कितना 10। y बराबर 10 का लेख कैसी सरल रेखा होगी। देखिए इस तरह से इधर मान लीजिए आपका x अक्ष रहता है, इधर क्या है y अक्ष है। तो y बराबर मान लें कि यहीं पे 10 है, तो इसका अर्थ हुआ कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना 10। अब यहाँ से इसको रेखा खींचिएगा तो देखिए किस अक्ष के समानांतर है x अक्ष के, है ना। y बराबर 10 पॉइंट हम लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या x अक्ष के समानांतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ए। चलिए 34वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो बिंदु है वो तृतीय चतुर्थांश। देखिए तृतीय चतुर्थांश में जो बिंदु स्थित होता है उनका दोनों जो कोऑर्डिनेट होता है निर्देशांक होता है माइनस माइनस के, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन इसका बी है सही। 35 यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सारवंतर बोलता है डी है तो प्रथम n पदों का योगफल, n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 35 का यहाँ सही आंसर था कितना सी। चलिए 36वां प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 इस तरह से आगे बढ़ते क्रम में है, तो बोल रहा है कि इसका जो 10वां पद है वो बताइए। तो देखिए 10वां पद डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a + 9d, तो यहाँ पर a का वैल्यू 2 हो जाता है और d का वैल्यू देखिए 7 में से 2 घटाइएगा तब 5 आएगा, है ना, कि 9 × 5 = 45 और 2 कितना 47। चलिए सी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ बोल रहा है उसी तरह से nवां पद, तो nवां पद का सूत्र a + n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ पे a का वैल्यू 14 है, n-1 रहने देंगे, डी का वैल्यू देखिए 9 में से 14 घटाइएगा, है ना, अगला पद में से पिछला घटाना पड़ता है पहले वाले को, तो आपको मिलेगा यहाँ पे -5। इसको हल करिएगा तो देखिए 14 और ये हो जाएगा -5n माइनस माइनस आपका +5 सेकंड पर, तो फाइनल हो जाएगा 14 5 कितना 19 घटा 5n। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन आपका बी। 38 नंबर प्रश्न बोलता है समानांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल बताइए। देखिए इसमें 10 पदों का आपसे योगफल पूछ रहा है, तो योगफल का सूत्र हो जाता है n/2, डायरेक्टली लिखा है 10/2 इंटू 2a, 2 गुना a का वैल्यू देखिए 2 है और n-1 इंटू डी होता था 10 - 1 किए गुना डी का वैल्यू 7 में से आप 2 घटाएं तो कितना 5, तो इधर 5 आ जाएगा आपका और 2 दूनी 4 प्लस देखिए 10 में से घटाएंगे तो आपका 9 मिलेगा, 9 का कितना 45, यानी कि फाइनल हो जाएगा 5 गुना 45 है 4 कितना 49, गुना करिए 5 5 20 और 4 24 200 कितना 45। चलिए देखिए पहला ऑप्शन में सही है। 39 नंबर आपका प्रश्न लिख रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0
जहाँ पर बोलता है ए नॉट इक्वल टू 0 में एक्स के मान। देखिए दीर्घाती सूत्र का फार्मूला है ना, ये दीर्घात समीकरण के लिए जो एक्स का डायरेक्टली मान मिलता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। देखिए इधर आपको प्लस कर दिया, इसमें ये फार्मूला गलत लिख दिया है ना, पहले लिख दिया 4ac उसके बाद b। चलो तो इसका सही आंसर आपका 39 है। देखिए 40 नंबर प्रश्न में कह रहा है बिंदु 9, 3 और दूसरा बिंदु 15, 11 के बीच का डिस्टेंस बताइए, दूरी निकालिए। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है है ना, एक्स वाले को x1 x2 एक साथ घटाइए, y1 y2 एक साथ घटाइए। तो 15 माइनस 9 करेंगे तो आपका 6 आएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर, और 11 में से 3 घटाइएगा तो आपका 8 मिलेगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट करिएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 36 प्लस कितना 64, यानी कि √100, 100 का वर्गमूल कितना 10, है ना। दूरी सूत्र आपका चलता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ना। तो यहाँ पे घटा करके जो डिफरेंस किए तो आपका 6 आया था, दूसरा बाई नियामक में अंतर आया था कितना 8, वर्ग करके जोड़ेंगे तो 100, 100 का वर्गमूल 10। तो इसका राइट ऑप्शन 40 का बी है। अगला प्रश्न लिखता है यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 और दूसरा बिंदु लिखता है -6, 7 हो तो उसके बोल केंद्र का नियामक क्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त का केंद्र है और एक बिंदु यहाँ पे देखिए 2, 3 है और दूसरा बिंदु इधर मान लेते हैं -6, 7। तो बोल रहा है इसके केंद्र का नियम। देखिए तो यहाँ पे चूंकि वृत्त का व्यास है और ये सेंटर है तो यहाँ से डिस्टेंस और इधर डिस्टेंस दोनों इक्वल हो, क्योंकि दोनों वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो ये आपका वृत्त का जो केंद्र है इस रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और दूसरा निर्देशांक y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए -6 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो मिलेगा -4 बटे 2, इससे मिल जाएगा आपका -2 और ये 3 और 3 कितना 6, 6 बटे यहाँ पे हम 2 करेंगे तो इससे मिलेगा 3। इसका यानी कि जो निर्देशांक आएगा वो आएगा -2 और 3। ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर दूसरा निर्देशांक आपका था 6, 7, गलती से 3 लिख लिए। हाँ तो इसका हो जाएगा आपका किधर गया 3 और 7 10 हो जाएगा, है ना। 10 बटे 2 करेंगे तो आएगा फाइनल कितना 5, यानी कि एक निर्देशांक आपका हो जाएगा -2 और दूसरा निर्देशांक हो जाएगा 5। तो -2, 5 वाला ये आपका राइट है, ये पहले लिखा है 2, जबकि यहाँ पे जोड़ेंगे -6 और 2 तो -4 आएगा, यानी इसका पहला निर्देशांक जो होगा वो माइनस हो गई नहीं रहेगा। राइट ऑप्शन इसमें आपका 41 का ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 वाला जो प्रश्न लिख रहा है, चलिए इसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हम कर देते हैं, आपको एक चित्र बना करके ध्यान दीजिए। इधर ये है त्रिभुज बोल रहा है ABC में कहता है PQ समानांतर BC। प्रश्न में लिखा हुआ है PQ समानांतर क्या है BC है, और यहाँ पे वैल्यू दे रहा है AP का वैल्यू बोल रहा है 3 सेंटीमीटर, PB का वैल्यू 2 सेंटीमीटर और AQ का वैल्यू आपका बोल रहा है कितना 6 और QC का वैल्यू x है। तो बोल x का वैल्यू क्या है इसमें से। तो देखिए थेल्सफेयर में से चलेंगे, चूँकि PQ समानांतर BC तो थेल्सफेयर में आपका लगेगा AP बटे PB इक्वल टू AQ बटे QC, यानी कि 3 बटे आपका 2 बराबर आपका हो जाएगा 6 बटे x। इसे x डायरेक्टली लिखेंगे तो 6 दूनी 12 बटे 3, यानी कि कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी 4 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न आपका है 43, बोलता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। देखिए दो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो संगत भुजा का वर्ग के अनुपात, उसी तरह से संगत ऊंचाई का भी वर्ग होता है, संगत माध्यिका का वर्ग होता है ना। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया और यहाँ पे आपको निकालना है संगत ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई निकालना होता क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होता और ऊंचाई का अनुपात देता तो यहाँ पे वर्ग कर देते, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ आपका कितना 9:4। तो यहाँ पे हमको निकाल लेना है ऊंचाई, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल वो संगत ऊंचाई का भी वर्ग होता है। तो ऊंचाई का रेशियो निकालिएगा तो इसका वर्गमूल करना पड़ेगा आपको। तो 9 और
4 का वर्गमूल निकालिए तो 9 का 3 और 4 का 2 यानी कि 3 अनुपात कितना 2। सही ऑप्शन है बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न आपका लिख रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज है। कह रहा है इसमें पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक भुजा का वर्ग जो है दो भुजाओं के वर्गों का फल, तो पी क्यू बड़ा होगा, यहाँ कारण इसको लिखेंगे पी क्यू, तो यहाँ पे आपको आर करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से पी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया आपका पी आर का स्क्वायर प्लस देख लीजिए आर क्यू, है ना, आर क्यू का स्क्वायर। तो बोल रहा है इसमें तो इस त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका 90 डिग्री जब कोण होगा वो हो जाएगा कोण क्या आर, ना कि कोण क्यू, है ना। अगर कोण क्यू यहाँ पे होता तो यहाँ पे पी आर लिखता। चलिए तो 44 का सही ऑप्शन है आपका सी। 45वां प्रश्न लिख रहा है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये कोई वृत्त है और एक रेखा हम खींच रहे हैं जो वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर काटती है, तो इस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। अगर एक बिंदु पर ही काटता है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पर्श रेखा। 46वां प्रश्न है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो ए और बी बिंदुओं के बीच जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो कितने डिग्री का होगा। चलिए इसके लिए चित्र बनाते हैं आपको। ये है आपका जीवा जिसका नाम रखता है ए बी, यहाँ पे सेंटर को नाम देते हैं। एक केंद्र पर बोल रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो देखिए ए बिंदु पर स्पर्श रेखा इस तरह से खिंचाएगा और बी बिंदु पर इस तरह से कुछ, है ना, इस तरह से खिंचाएगा आपका स्पर्श रेखा, तो ये हुआ उसके बीच का कोण, है ना। ए और बी बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है उसका बीच का जो कोण बनेगा इसको ज्ञात कर। तो देखिए चूंकि ये स्पर्श रेखा यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये इधर, है ना, तो ये एक चतुर्भुज बन जाता है, 1 2 3 4 भुजा वाला, है ना। तो ये स्पर्श रेखा इसलिए 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो चतुर्भुज में देखिए चारों कोनों का फल आपका होना चाहिए 360 डिग्री, तो 90 90 तो इधर हो जाए हो गया 180, तो इधर भी आपका होना चाहिए था कितना 180। तो जब ये 60 डिग्री होगा आपका तो यहाँ पे इसका होना चाहिए वैल्यू कितना 120 डिग्री। तो इसमें सही ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 120 डिग्री। चलिए 47वां प्रश्न लिख रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। देखिए वृत्त के अगर एक बिंदु पर बोलता तो वहाँ तो हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते थे, पर यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए 48वां लिख रहा है ए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर भाग। देखिए तो 1 + tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका क्या सेक स्क्वायर ए, अब इसका स्क्वायर रूट करिएगा तो सीधा निकलेगा आपका कितना सेक है। कॉसेक स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33 डिग्री, है ना। देखिए एक दूसरे का ये पूरक है, 57 और 33 जोड़िएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे इसी को चेंज करके यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना 57, ताकि घटाने से आपको 33 मिले, तो tan स्क्वायर का आपका हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर का आपका हो जाता है कॉट स्क्वायर कितना 57 डिग्री, तब कॉसेक का स्क्वायर 57 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 57, है ना, दोनों का एंगल सेम है, तो कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए उसी तरह से साइन कॉस एक दूसरे के पूरक हैं और 48 42 भी जोड़िएगा तो 90 आ जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं। जैसे साइन 90 माइनस कितना 48, तो आपका हो जाएगा कॉस 48, इधर भी कॉस 48 घटेगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0। चलिए एक प्रश्न आपका माध्यिका का फिर से मिला है, इसमें पीछे भी बता चुके हैं। इसमें देखिए कुल आंकड़ा जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे देखिए माध्यिका का जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा 1/2 इंटू n/2वां पद। तो n यहाँ n का जो वैल्यू है वो कितना है, इसमें 8 है यानी कि सम है, तो इस वजह से फार्मूला आपका n + 1/2 नहीं बल्कि इसमें लगता है 1/2 इंटू n/2, मतलब कि 8/2 प्लस फिर हो जाता है n/2 + 1 यानी कि 8/2 + 1वां पद। चलिए इसको फाइनली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा चौथा पद और प्लस में 4 1 जुटेगा तो आपका कितना 5वां पद। अब इसको आरोही क्रम में सजाइएगा तो देखिए सबसे पहला मिलेगा आपको 3
3 के बाद इसमें आपका 5 मिलेगा, 5 के बाद 6 7 8 भी है, इसमें 9 भी है, 10 है, 11 नहीं, इसमें 12। गिन लीजिए टोटल आंकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो अब यहाँ से देखिए चौथा पद आपका हो जाता है 7 और पाँचवा पद कितना 8, तो 7 8 हो जाएगा 15, 15/2 यानी कि 7.5। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 52 प्रश्न में आपसे लिख रहा है 9 3 4। हाँ उसी तरह से है, जिसमें ध्यान दीजिएगा कि जौन सा चर मान की बारंबारता अधिक हो वही बहुलक होगा। तो इस आंकड़ा में देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 9 की संख्या सबसे अधिक है, 4 को 9 है, तो इसमें स्पष्ट है इसका जो बहुलक होगा 9 होगा। देखिए 53 सबसे इजी क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य है। तो अभाज्य संख्या आपका कितना है 13 है। यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 और माध्यिका 9 हो तो बहुलक। देखिए बहुलक एक सूत्र चलता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुना माध्यिका यानी कि 9 माइनस 2 गुना समानांतर माध्य यानी कि 2 गुना 8.9। देखिए तो आपका हो जाएगा 27 घटा, इसको गुना करिएगा तो 2 9 18 2 8 16 और 1 हो जाएगा 17। और इसको घटाइएगा तो इधर शून्य ले सकते, तो 10 में 60 गया 2 और ये हो जाएगा 6, यानी कि 16 में से 7 गया कितना 9। चलिए 9 आपका आ जाता है कितना 2, तो 54 का हो जाएगा सी। देखिए 55 प्रश्न आपके लिख रहा है, 55 का क्वेश्चन कह रहा है कि 19 और 25 का समांतर मान। तो समांतर मान पूछ रहा है यानी कि इसको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। 19 + 25 बटे कितना 2, जोड़ने पर आपको मिलेगा 9 5 14 और 2 1 3 1 4, 44/2 यानी कि 22 22। तो देखिए इसका ऑप्शन है बी। किसी घटना ई के लिए देखिए पी ऑफ ई + पी ऑफ ई नियम पहले ही बता चुके थे ना, तो यहाँ हो जाएगा 56 का आपका 1। परीक्षा के प्रश्न था आपको पीछे। चलिए देखिए तो प्रायिकता में है ना, यहीं पे हम बताए थे कि किसी घटना की प्रायिकता और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकताओं को जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है 1 मिलता है। तो उसी पर ये प्रश्न दिया था कि किसी घटना की प्रायिकता पी है तो उसके नहीं घटने की प्रायिकता तो नहीं का पूछेगा, तो एक में से उस घटने की प्रायिकता को घटा दिया जाएगा और दोनों को जब ऐड करेंगे तो योगफल 1 मिलेगा। चलिए तो 56 का आपका इस आंसर हो जाएगा 1। अगला है 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, यानी कि हेड की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए 2 सिक्का में टोटल संभावना देखिए दोनों टेल, टेल हेड, हेड टेल और हेड हेड यही है। तो 2 सिक्कों के उछाल में कह रहा आपसे 2 चित्त आने की संभावना बताइए, 2 हेड। तो 2 सिक्का है तो टोटल संभावना तो पहले आपको 8 मिलेगा और यहाँ पे चलिए 2 सिक्का गलत है, यहाँ पे 8 4 ना होगा। 2 सिक्का है ना, 2 सिक्का के साथ टोटल संभावना 4, यहाँ पे 8 लिखे थे जो मिस्टेक हो गया। चलिए 4 संभावना होता है 2 सिक्का के साथ, यहाँ स्पष्ट लिखे हैं लेकिन गलती से 8 लिख दिए थे। तो देखिए यहाँ आपसे कह रहा है कि 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता। देखिए कम से कम अगर एक शीर्ष बोलता तो वहाँ पे देखिए टेल हेड था तो एक का हेड ऐड हो जाता, लेकिन इसमें कह रहा है 2 चित्त यानी कि 2 हेड, तो 2 हेड जो आएगा इसमें 1 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 यानी कि डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कौन। देखिए इसको समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं थीटा है और ये छाया है और ये स्तंभ की ऊंचाई है। तो यहाँ कह रहा था कि स्तंभ की ऊंचाई स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी। अगर इसको हम x माने छाया को, तो कह रहा स्तंभ की जो ऊंचाई होगा स्तंभ के छाया की लंबाई का √3 गुना यानी कि √3x होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको tan थीटा से तुलना करेंगे क्योंकि लंब और आधार है, तो tan थीटा बराबर √3x/x यानी कि कट जाएगा तो मिलेगा आपको √3। ये थीटा का वैल्यू कितना डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए √3 होता है, तो आपका यहाँ पे 58 का 60 डिग्री।
चलिए 59 प्रश्न लिख रहा है कि ए और बी जो है आपका अभाज्य संख्या है, तो इसका लसाअ क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या जैसे हम ले लेते हैं 2 और एक संख्या ले लेते हैं 7। देखिए दोनों का दोनों अभाज्य संख्या, और इसके लसाअ निकालिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका लसाअ में गुणनखंड मतलब नहीं टूटता उसको सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं ना। जैसे 3 5 है तो इसका एलसीएम डायरेक्टली आपका मिलेगा 15। तो यहाँ स्पष्ट है कि और भी अगर अभाज्य संख्या होगा तो उसका लसाअ निकालिएगा तो उसके गुणनफल के बराबर मिलेगा, यानी कि ए और बी का जो लसाअ होगा ए गुना बी, यानी कि ए बी, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हो तो। देखिए 60 प्रश्न लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नहीं, देखिए 1/3 हो सकता है आपका, 0.3 भी हो सकता है, 33% भी हो सकता है। देखिए ये नहीं होगा क्योंकि 6 से आप 7 में भाग दीजिएगा तो आपका देखिए हर छोटा है अंश से, तो आपका ये 1 प्लस आएगा, और प्रायिकता का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 61वां प्रश्न आपसे लिख रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा का वैल्यू। देखिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू का मतलब है कि p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना 3। h ज्ञात करिएगा तो √p² प्लस b², तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा कितना 5। देखिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं sin थीटा का वैल्यू p/h यानी कि 4/5, और cos थीटा होता है b/h यानी कि 3/5। देखिए इसको भिन्न का जोड़ करिएगा तो 4 3 7/5। देखिए सी नंबर में सही है। 62वां प्रश्न लिखता है कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कौन सा है। तो देखिए हम इसको अगर परिमेकरण बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 1 माइनस क्या कॉस थीटा, नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इससे होगा क्या कि ये बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन थीटा के तुल्य होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1/, हम लोग अगर फिर अलग अलग तोड़ेंगे तो 1/, साइन थीटा, इसी से मिल सकता है आपको कॉसिक थीटा, इससे नहीं मिलेगा। तो इसमें आपका 62 का परिमेकरण करिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा आपका कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा। चलिए 63वां प्रश्न लिख रहा है कि 8 त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण बनाने वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए चाप की लंबाई का सूत्र चलता है आपका θ/360 डिग्री गुना 2πr। तो यहाँ पे देख लीजिए त्रिज्या का तो वैल्यू का आ ही रख रहा है, और थीटा डिग्री तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2πr थीटा। देखो गुना करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा 2πr थीटा बटे कितना 360। तो इसमें ऑप्शन आपका सही लिख रहा है बी। चलिए 64 में सेक 11 और यहाँ पे लिख रहा है बट्टे में कौशिक 79 डिग्री। देखिए एक दूसरे का पूरक है, तो सेक का आप चेंज करिएगा आप पूरक सूत्र से, है ना। तो सेक 90 माइनस हो जाएगा आपका 79 डिग्री, यानी कि आपका सेक का हो जाएगा कौशिक 79 बट्टे कौशिक 79। तो इस तरह का प्रश्न होता है तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा 1। चलिए 65वां प्रश्न लिख रहा है कि एक पहिए का व्यास जो का, ध्यान दीजिए, एक पहिए का व्यास आपको बता रहा है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए इसका त्रिज्या का जो वैल्यू हो जाएगा, चूँकि पहिया गोलाकार होता है ना, तो व्यास आपका 40, तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो हो जाएगा वृत्त के परिधि यानी कि 2πr के बराबर। तो 2 गुना 22/7 और गुना में हम रख लेंगे कितना 20। तो हो जाएगा 22 दूनी 44 दूनी कितना 88, 880/7 सेंटीमीटर। ये पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा उसके तुल्य है। सॉरी यहाँ पे आपका वैल्यू दे रहा है सेंटीमीटर में ना, तो पहले तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 20/, कितना 100 से भाग देंगे, यानी कि 20×100, यानी कि फाइनल मिलता है 1/5 मीटर। तो इस पर आपको बनाना पड़ेगा 2πr, यानी कि 2 गुना 22/7 और त्रिज्या का वैल्यू रखेंगे 1/5। तो आपका हो जाएगा 22 दूनी 44/7×5 35। चलिए एक चक्कर में बताई गई दूरी इतना आया है 44/35 मीटर। और यहाँ पे कह रहा है कि 176 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आपको टोटल दूरी में भाग दे देना एक चक्कर द्वारा। एक चक्कर में जो दूरी तय किया जाता है वह 44/कितना 35। तो इसको लिख सकते हैं 176 गुना 35/कितना 44। ये आपको कट जाएगा कितना 4 मरते 4 × 16, 4 × 16 चलिए 4 मरते कट जाता है, यानी कि 35 चौके 140, यानी कि टोटल 140 चक्कर लगाया जाए। पहला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन है।
चलिए 66वां क्वेश्चन लिख रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई है और आधार की त्रिज्या बोलता है कि आर है, तो इसका आयतन, तो देखिए शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो कि ऑप्शन में बी में सही। चलिए अगला प्रश्न, किसी बेलन का व्यास 28 और ऊंचाई 20 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण आपका हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 गुना 22/7 करें, और यहाँ पे त्रिज्या बेलन का व्यास बोल रहा था कितना 28, तो हम लोग त्रिज्या रख सकते हैं 28 का आधा कितना 14, और यहाँ भी हो जाएगा 14, और ऊंचाई आपसे बोल रहा है 20। चलिए इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 22×44 गुना 14/7 गुना, ये हो जाएगा आपका कितना 34। सॉरी इसको काट लें, छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4 और गुना 22 यानी कि 88 गुना 14 20 आपका हो जाता है कितना 34। तो 88 और 34 गुना करें तो इधर हो गया 352 और 3 8 24, और इधर 25 2 5 4 9 5 3 8 और ये 2 2892। तो इसमें सही ऑप्शन आपका है 2892 तो नहीं है। चलिए गुना मिस्टेक था, 3 8 24 के 4 3 8 24 और 2 26 लिखना भूल गए थे, तो छोड़ते नहीं 2992 आता। चलिए बी नंबर सही करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न लिखता है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को हम 3 गुना कर दे तो इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखिए इसका जो आयतन होगा वो हो जाएगा कितना 27 गुना। आयतन देखिए किसी गोला की त्रिज्या आर है ना, और उसके आयतन में हम परिवर्तन करेंगे तो आयतन जो हो जाता है जितना भी गुना किया जाएगा उसमें, जैसे मान लेते हैं कि किसी गोले की त्रिज्या को के गुना करते तो आयतन जो हो जाएगा के की गुना, मैंने इस पर घात 3 के बराबर, तो 3 गुना तो 27 2 रहता, तो 2 का घन यानी कि 8 गुना हो जाता। तो इसका सही ऑप्शन 27। 69 प्रश्न लिख रहा है कि किसी घन का विकर्ण 6√3, देखिए घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3 गुना भुजा, और यहाँ लिख रहा है 6√3, तो √3 से √3 कैंसिल, लेकर वैल्यू कितना मिलेगा 6, भुजा इसमें आपका 6 आ जाता। तो कहता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 6 गुना ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6 का वर्ग 36, तो 36 6 का 216। इसका सही आंसर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न 17 आपसे कह रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880